वीरेन जी, क्या रिपोर्ट है भाई एसआईटी की, अयोध्या की पुलिस की? वीरेन जी, क्या कार्रवाई हो रही है? अभी भी हम उसी चौराहे पे खड़े हैं, वही मुलजिम है, छोटे मुलाजिम, और सारा गेम उन्हीं के इर्द गिर्द रचा गया है। ये इस्तीफा देकर नैतिक भी बने घूम रहे हैं और दंदनाते भी घूम रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो कार्रवाई हुई अभी तक उसमें मामला आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन एक बात जो नई खुली है कि 124 करोड़ रुपया इन लोगों ने खर्चा किया और ये सारे खर्चे की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के ऊपर बताई जाती है। जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था उसमें अकेले 113 करोड़ रुपया भव्यता के लिए खर्चा किया गया। ये सब अकाउंट से हुआ कि दान वाले कैश से हुआ है? ये तो आप नई बात बता रहे हो। ये तो अकाउंट से हुआ है। अच्छा, वो अलग गेम है। और इसमें गोविंद गिरी महाराज कोषाध्यक्ष हैं, उनके भी जिम्मेदारी फिक्स होती है इसमें। ये तो बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट में आई है बात, जिसमें टेंट से लेके अक्षत पूजन अभियान और प्रचार प्रसार, विज्ञापन, लाइटिंग, इन सब पे बहुत पैसा खर्चा किया गया है। तो इतना 124 करोड़ रुपया जनता का ही पैसा है। लोगों ने अथाह दान किया अपनी भक्ति के अनुसार। तो ये अनुष्ठान जो कराए गए ये बिना वाउचर के कहीं हैं, कहीं जो है मनमाने ढंग से खर्चा है। तो अयोध्या में धन की जो बरसात हुई है उसका फिर बहाव भी उसी तरह से हुआ है। और खर्चों की मंजूरी किस स्तर से मिलती थी, भुगतान के लिए जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई कि नहीं, बिल वाउचर मिल रहे कि नहीं, ये सब बहुत सारे सवाल हैं। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ अगर सरकारी कर्मचारी 1500 घूस ले लिए तो का विजिलेंस पकड़ लिए थे, जेल चला जा रहे हैं छोटे छोटे कर्मचारी। यहाँ हजारों हजार करोड़ की बात है और यहाँ पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। सरकारी लेखपाल चपरासी देखो रोज पकड़े जाते हैं टीवी पे, लेकिन हमारे यहाँ ये हाल है, दो तरफा मामला चल रहा है। और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यगणों के लिए आप ये कह सकते हैं कि जिसको जितना मौका मिला उसने खूब लूटा, जतन से लूटा, कोई कमी नहीं छोड़ी। और आज उसी के नाते ये नौबत बनी है जो पूरे देश में फजीहत हो रही है। देखिए, कोष किसके खाते में गया, किसने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, क्या बना लिया। एक राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो एक गाना आया था, एक भजन आया कि मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इन लोगों ने उसको चरितार्थ कर दिया, कुटिया को महल बना दिया, भाग खुल गए राम के आते ही। और जो बड़े जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई से डर रही है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये हिंदू को जगाने के लिए लोग आए थे, लेकिन हिंदू को सुलाकर इन्होंने कई 100 करोड़ रुपया इधर से उधर कर दिया और हिंदू सोया रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में 200, 300, 400 करोड़ की बात आ रही है गायब गमन की, वो फिर भी आज हिंदू खामोश बैठा है। अब पता नहीं क्या बैठा है, लेकिन अरे एक हिंदू तो स्टूडियो से इनकाउंटर मांग रहा है भैया। देखिए, राम भक्तों की अमानत है, राम की अमानत है। उनकी आस्था को लूटने वालों जो भी मगरमच्छ हैं उनको ना छोड़ा जाए, क्योंकि छोटे लोगों को मारकर सिर्फ आप नैतिकता का लोप कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। भारत में अगर चरित्र के नाम पर संस्थाओं को सम्मान मिला है, व्यक्तियों को सम्मान मिला है, राजनेताओं को मिला है, तो फिर उस चरित्र के उच्चतम स्तर पर आज उनको मर्यादा, नैतिकता और सामूहिक जवाबदेही के आधार पर हटना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गोविंद राव भी बैठे हैं, चंपत राय भी हैं और सारे लोग अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं जी। और किसी ने इस्तीफा देने के बाद भी ये बात स्वीकार नहीं की कि उसकी गलती है या रुपया कहाँ गया। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम जिस राम को पूजते हैं उस राम के साथ इन लोगों ने धोखा किया और आज उन्हीं राम के नाम पर अयोध्या बदनाम हो गई। बीजेपी
इस देश में सत्ता में आ गई, बीजेपी ने राम के नाम पर इस देश में बहुत तरक्की की, लेकिन उनके मंदिर के चढ़ावे की चोरी नहीं रोक पाई। अब कहा गया कि एसआईटी बनी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 1 महीना से ज्यादा हो गया, दूध फट गया। अभी तक बहुत सारी चीजें अधूरी हैं, लेकिन संतोष दुबे ने कहते हैं नींबू कि- निचोड़ दिया उसमें। देखिए, एक दिन रावण ने विभीषण से पूछा था कि क्या? मेरे पास भी ज्ञान है, शक्ति भी है, फिर लोग राम को क्यों पूछते हैं? ये विभीषण ये ने- रावण ने पूछा। हाँ, विभीषण से रावण ने पूछा कि मेरे पास भी शक्ति है, मेरे पास भी ज्ञान है, फिर भी लोग राम को क्यों पूछते हैं? विभीषण ने कहा, क्योंकि राम के शब्दों में मर्यादा है और आपके शब्दों में अहंकार है। वाह। इसलिए जिसका कहते हैं कि व्यवहार बड़ा होना चाहिए। मनुष्य की ऊंचाई उसके पद से नहीं, उसके स्वभाव से मापी जाती है, और यही गुण राम के अंदर था जो उन्हें बड़ा बनाता है, भगवान बनाता है। मीठी बाणी और विनम्रता हर दिल का दरवाजा खोल देती है। तो राम ऐसे ही हैं, जो मुश्किलों में भी मुस्कुराए, वो राम है। जो 14 साल वन में हो, जिसकी पत्नी खो गई हो, जिसके भाई को मूर्छा आ गई हो, वो तब भी धैर्य न खोए, धर्म का पालन करे, वो राम है। और उन राम से इन लोगों ने कोई शिक्षा नहीं ली, और राम का मंदिर मैं तो बल्कि बनाया। रिकमेंड करता हूं कि वीरेन जी नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दें इन ट्रस्ट के पदाधिकारियों को। तो आप 4 लाइन सुनिएगा। चौहान साहब भी रिकमेंड करेंगे इस बात को। हाँ बोलिए वीरेन जी। कि सारे हसीन रंग तेरे एहतिमाम के, हम खेल देखने में लगे हैं निजाम के। हमसे कहा गया था कि आएगा राम राज, अब खबरें मिल रही हैं चोरी से मंदिर राम के। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस को हम तक साझा करने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा को शुरू करेंगे।